दोस्तों आज के इस वीडियो में टॉप 80 प्लस क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का सफ़ेद रंग किसे दर्शाता है। दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद रंग जो है यह दर्शाती है शांति को। तो यहाँ पर आप लोग सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी, शांति को दर्शाती है सफ़ेद रंग। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान में भारत का नाम क्या दिया गया है। दोस्तों संविधान में भारत का नाम जो है दिया गया है भारत अथवा इंडिया। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, भारत अथवा इंडिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। दोस्तों ओणम जो है यह प्रसिद्ध त्योहार जो है इनमें से हो जाएगा केरल राज्य का। तो यहाँ पर आप लोग सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है ओणम। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था। तो जीएसटी लागू करने का सुझाव देने वाला इनमें से हो जाएगा विजय केलकर समिति। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, विजय केलकर समिति ने जो है जीएसटी लागू करने का सुझाव दिया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, जीएसटी प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो जीएसटी प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष जो थे इनमें से कीजिएगा असीम दास गुप्ता। यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, असीम दास गुप्ता, जिन्होंने प्रारूप तैयार करने वाले जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संघ का मुख्यालय कहाँ पर है। तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संघ का मुख्यालय जो है इनमें से कीजिएगा कनाडा में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 1, कनाडा में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संघ का मुख्यालय। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो भारतीय संविधान में सबसे बड़ी भाग जो है इनमें से कीजिएगा भाग 5। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी, भाग 5, जो कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, लिटिल मास्टर के नाम से कौन प्रसिद्ध है। दोस्तों लिटिल मास्टर के नाम से इनमें से प्रसिद्ध है सुनील गावस्कर। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी, सुनील गावस्कर, जो कि लिटिल मास्टर के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। दोस्तों दिल्ली जो है भारत की राजधानी बना था 1911 में। तो उससे पहले कहाँ पर था, तो कोलकाता, जो कि उससे पहले भारत की राजधानी हुआ करती थी। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी, 1911 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, कुष्ठ निवारण दिवस निम्न में से किससे संबंधित है। दोस्तों कुष्ठ निवारण दिवस की बात करें तो यह संबंधित है 30 जनवरी से। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए, 30 जनवरी से संबंधित है कुष्ठ निवारण दिवस। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कब अपनाया गया था। देखिए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को अपनाया गया था 1947 में। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी, 1947 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, दल बदल विरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था। तो दल बदल विरोधक अधिनियम जो है पारित हुआ था 1985 में। यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1985 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष इनमें से कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, जीएसटी पंजीकरण में कितने अंक होते हैं। तो जीएसटी पंजीकरण में अंकों की संख्या होती है टोटल 15 डिजिट। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन सी, 15 संख्या होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में जीएसटी का प्रस्ताव कब लाया गया था। तो जीएसटी का प्रस्ताव जो है यह लाया गया था सन 2000 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी, सन 2000 में लाया गया था जीएसटी का प्रस्ताव। देखिए अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का ऊपरी रंग कौन सा है। तो राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं, जिसमें से ऊपरी रंग जो है केसरिया रंग होती है। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 1, केसरिया रंग। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को किसने लिखा है। दोस्तों राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक हो जाएंगे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया। तो हिंदी जो है राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था 14 सितंबर 1949 के दिन। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, 14 सितंबर 1949 के दिन। देखिए अगला सवाल, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। दोस्तों केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की बात करें तो इनमें से कीजिएगा कोयम्बटूर में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी, कोयम्बटूर में। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है।
दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 8 मार्च के दिन। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 8 मार्च के दिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, राजघाट किस महान नेता की समाधि स्थल है। दोस्तों राजघाट जो है यह समाधि स्थल इनमें से हो जाएगा महात्मा गांधी की। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी की। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, विश्व का सबसे बड़ा समुद्री तट वाला देश कौन सा है। तो पूरे विश्व में सबसे बड़ा समुद्री तट वाला देश जो है इनमें से कीजिएगा कनाडा देश। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कनाडा, जो कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा समुद्री तट वाला देश है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, जीएसटी दिवस कब मनाई जाती है। दोस्तों जीएसटी दिवस जो है यह मनाते हैं 1 जुलाई के दिन। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 जुलाई के दिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, जीएसटी चोरी पर कितने वर्षों की सजा का प्रावधान है। तो देखिए जीएसटी चोरी करने पर सजा की प्रावधान जो है टोटल 5 वर्ष का है। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष का। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया। तो सिंधी भाषा जो है 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था 1978 में। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 1978 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना जो है यह हुआ था 1986 में। यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1986 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा जीएसटी लागू किया गया था। तो भारतीय संविधान का जो संशोधन हुआ था 101 बार, उसके अंतर्गत जो है जीएसटी लागू किया गया था। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है। देखिए लौह पुरुष जो है इनमें से कहते हैं सरदार पटेल को। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार पटेल, जिनको कि लौह पुरुष कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस जो है यह मनाते हैं 9 जनवरी के दिन। तो यहाँ पर आप लोग सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, 9 जनवरी के दिन प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में स्थित चक्र का नाम क्या है। देखिए राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में जो चक्र स्थित है इसको कहते हैं अशोक चक्र। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक चक्र। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं 10 जनवरी के दिन। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 जनवरी का दिन, जो कि विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी। तो कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना हुआ था 1948 में। यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1948 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, कर चोरी की पहचान करने वाला नियम क्या है। तो कर चोरी की पहचान करने वाली नियम जो है इनमें से हो जाएगा GAAR। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, GAAR। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला किस स्थान पर है। दोस्तों राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जो है इनमें से कीजिएगा जमशेदपुर में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जमशेदपुर में। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, सौर मंडल का कौन सा ग्रह सबसे अधिक चंद्रमाओं से संपन्न है। तो देखिए सबसे अधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह जो है इनमें से कीजिएगा शनि ग्रह। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शनि ग्रह, जो कि वर्तमान में सबसे अधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह है। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। दोस्तों रमन अनुसंधान संस्थान की बात करें तो इनमें से कीजिएगा बेंगलुरु में। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु में स्थित है रमन अनुसंधान संस्थान। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। तो वर्तमान समय में 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या जो है टोटल 22 कीजिएगा। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है 22 भाषाएं। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। दोस्तों वर्तमान समय में भारतीय संविधान में भागों की संख्या 25 है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी, 25। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या जो है टोटल कीजिएगा 12। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 12। देखिए अगला सवाल, विश्व में सबसे पहले किस देश ने जीएसटी लागू किया था। तो विश्व में सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाली देश जो है इनमें से हो जाएगा फ्रांस। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी, फ्रांस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है।
जो भारत देश का राष्ट्रीय पक्षी है, इनमें से कीजिएगा मोर। यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोर, जो कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की भौगोलिक आकृति किस प्रकार की है? दोस्तों भौगोलिक आकृति जो है यह चतुष्कोणीय है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, चतुष्कोणीय। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो है इनमें से कीजिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा महल कहाँ पर स्थित है? दोस्तों हवा महल की बात करें तो इनमें से कीजिएगा जयपुर में हवा महल स्थित है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, सौर मंडल का कौन सा ग्रह दीप नीला रंग का दिखाई देता है? देखिए दीप नीला रंग की दिखाई देने वाली ग्रह जो है इनमें से कीजिएगा नेपच्यून ग्रह। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, नेपच्यून ग्रह। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे स्वामी विवेकानंद। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं, संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना कब हुई थी? तो संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना जो है वह था 1953 में। यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1953 में। देखिए अगला सवाल है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? जो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी इनमें से कीजिएगा सुचेता कृपलानी। यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, सुचेता कृपलानी। देखिए अगला सवाल, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है? दोस्तों बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल जो है इनमें से कीजिएगा कटहल। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कटहल, जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल है। देखिए आपका अगला सवाल, ध्यानचंद की 4 हॉकी स्टिक वाली मूर्ति किस शहर में है? तो ध्यानचंद की 4 हॉकी स्टिक वाली मूर्ति जो है इनमें से कीजिएगा वियना में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वियना में। देखिए अगला सवाल, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? दोस्तों केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान की बात करें तो इनमें से कीजिएगा लखनऊ में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में। देखिए आपका अगला सवाल है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों पेट्रोलियम संस्थान जो कि इनमें से कीजिएगा देहरादून में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, देहरादून में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान स्थित है। देखिए अगला सवाल है, गुब्बारों और वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो गुब्बारों और वायुयान के टायरों में जो गैस भरते हैं इनमें से कीजिएगा हीलियम गैस। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, हीलियम गैस। देखिए अगला सवाल, बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र क्या कहलाएगा? तो बादलों की दिशा एवं गति मापने वाली यंत्र जो है इनमें से कहलाएगा नेफोस्कोप। यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, नेफोस्कोप। देखिए अगला सवाल, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? जो भारत की पहली महिला शासिका थी इनमें से कीजिएगा रजिया सुल्तान। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रजिया सुल्तान। देखिए अगला सवाल, आधे अधूरे पुस्तक किस लेखक की है? दोस्तों आधे अधूरे पुस्तक जो है इनमें से कीजिएगा मोहन राकेश का। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है मोहन राकेश, जो कि आधे अधूरे पुस्तक के लेखक हैं। देखिए आपका अगला सवाल, कटास राज मंदिर परिसर किस देश में स्थित है? दोस्तों कटास राज मंदिर परिसर जो है इनमें से कीजिएगा पाकिस्तान देश में। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान देश में। देखिए अगला सवाल, सबसे बड़ा फील्ड हॉकी स्टेडियम किस देश में है? तो सबसे बड़ा फील्ड हॉकी स्टेडियम जो है इनमें से कीजिएगा पाकिस्तान में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, पाकिस्तान देश में। देखिए अगला सवाल, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष इनमें से बनी थी रोज मिलियम बैच्यू। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, रोज मिलियम बैच्यू, जो कि यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। देखिए अगला सवाल, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र जो है इनमें से कीजिएगा चेन्नई में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, चेन्नई में। देखिए क्वेश्चन है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? दोस्तों हॉकी का जादूगर जो है इनमें से कहलाते हैं मेजर ध्यानचंद। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मेजर ध्यानचंद। चलिए आपका अगला सवाल, बैडमिंटन में उपयोग की जाने वाली गेंद को क्या कहा जाता है? दोस्तों बैडमिंटन में उपयोग करने वाली गेंद को इनमें से कहेंगे शटल कॉक। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, शटल कॉक, जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत के पहले ग्रैंड स्लैम विजेता कौन है? जो भारत के सबसे पहले ग्रैंड स्लैम विजेता हैं इनमें से हो जाएंगे लिएंडर
पेस। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए लिएंडर पेस, जो कि सबसे पहले स्लैम विजेता है, ग्रैंड स्लैम विजेता है। देखिए आपका अगला सवाल, नटराज की मूर्ति किस देवता का प्रतीक है? तो नटराज की मूर्ति जो है इनमें से प्रतीक हो जाएगा भगवान शिव के। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, भगवान शिव के प्रतीक माने जाते हैं नटराज के मूर्ति। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर ओडिशा से? जो कुचिपुड़ी नृत्य शैली है यह संबंधित है आंध्र प्रदेश से, तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश से। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं जो है इनमें से हो जाएगा महाराष्ट्र में। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में स्थित है अजंता और एलोरा की गुफाएं। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, भरतनाट्यम नृत्य शैली का उद्गम स्थल कौन सा राज्य है? तो भरतनाट्यम नृत्य शैली का उद्गम स्थल जो है इनमें से कहलाएगा तमिलनाडु। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, सूर्य मंदिर कोणार्क, जिसे कोणार्क मंदिर भी बोलते हैं, किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर कीजिएगा ओडिशा में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ओडिशा में स्थित है सूर्य मंदिर या फिर कोणार्क मंदिर। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? देखिए जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान राज्य। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है? तो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया जो है इनमें से कहते हैं बेंगलुरु शहर को। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु शहर को कहते हैं सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। देखिए आपका अगला सवाल, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो जो भारत देश की सबसे लंबी नदी है इनमें से कीजिएगा गंगा, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए आपका अगला सवाल, कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला जो है इनमें से हो जाएगा सिक्किम में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला। देखिए आपका अगला सवाल, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो थार मरुस्थल जो है इनमें से हो जाएगा राजस्थान में। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, थार मरुस्थल राजस्थान में स्थित है। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान जो है यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 में। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत देश के सबसे पहले राष्ट्रपति बने थे। देखिए आपका अगला सवाल, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो भारतीय संसद के सदनों की संख्या जो है 2 होते हैं। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 सदन होते हैं भारतीय संसद में, राज्यसभा और लोकसभा। देखिए आपका अगला सवाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है टोटल होता है 6 वर्ष का। इनमें से बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष का। देखिए आपका अगला सवाल, संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची दी गई है? तो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें राष्ट्रीय भाषाओं की सूची दी गई है। तो इनमें से बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपका अगला सवाल, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल पर सबसे बड़ा ग्रह जो है इनमें से हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, बृहस्पति ग्रह, जो कि सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। देखिए आपका अगला सवाल, पृथ्वी के सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है? तो पृथ्वी की सबसे नज़दीकी तारा जो है इनमें से हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंटोरी। इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोक्सिमा सेंटोरी, जो कि सबसे नज़दीक में तारा है पृथ्वी के। देखिए आपका अगला सवाल, पर्यावरण दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में कब मनाते हैं? 5 जून, 22 अप्रैल, 16 सितंबर या फिर 1 जुलाई के दिन। तो इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।